अंकुश को ऐसी ऐसी चीजें दिखाई, ऐसी बातें सुनाई गई, अंकुश का माइंड ही पूरा चेंज कर दिया गया। तो आपकी पूरी फैमिली आ जाती है एक इंसान पे अटैक करने कि आ जाओ अम्बाला भी घूम जाओ। पूरी बात बताऊंगी आज, पूरी बात क्लियर कर देते हैं, चाहे बड़ा ब्लॉग हो जाए। सीधा उसने ये बोला तुम मेरा साथ दोगी? मैंने कहा हाँ मैं तुम्हारा साथ दूंगी। प्रॉपर 18 मिनट मेरी जगह दीदी से बात हुई थी। अभी आपके घर से होकर आए, हम तुम्हारा रिश्ता खराब कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या इल्जाम लगा दो वो वहीं टूट जाएगी, उनको पता है। तब आपकी भाभी खेत में जाके वीडियो बनाने लगी थी। कानों से सुनी बात और आंखों से देखी चीजें। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप सो अच्छे माता रानी आप सभी को अच्छा रखे, आपकी पूरी फैमिली को अच्छा रखे। सो गाइस सर्दी बहुत ज्यादा हो गई और मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। मैं आपको बता नहीं सकती बट सीरियसली बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। और कल जो मैंने वीडियो बनाई थी और मेरी वीडियो के बाद एक और वीडियो आई थी सुचि दी की, तो मैं उनका थोड़ा रिप्लाई देने आई हूँ। और वैसे मेरा आज बिल्कुल भी वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था। सीरियसली मेरी इतनी तबीयत खराब हो रही, मेरा सर नहीं फट सर है बहुत ज्यादा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर जो भी देख रहे हैं ना बहुत गंदा है। मैंने कहा था ना मैं पहले ही हट गई थी ना, बट देखो सिचुएशन कहाँ आती है कि यार हर कोई ना गलत नहीं होता है। सीरियसली हर कोई गलत नहीं होता। आज मैं पूरी बात हर एक टॉपिक कट टू कट क्लियर करूंगी सबका, जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हैं, जितने भी हमारी ऑडियंस है, सबका कट टू कट चाहे जितनी बड़ी वीडियो हो आज मैं पूरी टॉपिक खत्म कर दूंगी। एंड नेक्स्ट वीडियो शायद मेरी आए भी ना, ठीक है। तो मेरी तबीयत खराब है तो गाइस एडजस्ट कर लेना थोड़ा बहुत। सो गाइस आते हैं पहले कल की वीडियो में। कल बहुत से लोगों ने ये कमेंट्स किए हैं और रिएक्शन चैनल वालों में भी बहुत से लोग कमेंट्स कर रहे कि स्वाति ने गलत बोला। मैंने ये देखा, अपनी वीडियो खुद देखी मैंने क्या बोला गलत, बट मैंने देखा कि हाँ वीडियो मैंने एक शब्द बोला है कि ये पेरेंट्स जब अपने बच्चे को संस्कार नहीं दे पाए तो किसी और के बच्चों को क्या संस्कार देंगे। देखो मेरी बात, ये बात मैंने गलत बोला, सॉरी अंकल और आंटी, आप बड़े हमसे, मैंने अगर ये बात गलत बोली तो आपको सॉरी। सुचि दी सॉरी अगर ये बात आपको बुरी लगी, मैंने ये बात गलत बोली है, ठीक है। पेरेंट्स के ऊपर नहीं आना चाहिए, बट मेरा यहाँ कहने का मतलब ये था कि जो आपके भैया स्कूल बनवा रहे हैं उस स्कूल में किसी को बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहिए था, नहीं पढ़ाना चाहिए किसी पेरेंट्स को, क्योंकि भैया आपके क्या दे रहे हैं। जब सोशल मीडिया पे आप कुछ पब्लिक को वो नहीं दे पा रहे तो स्कूल में क्या दोगे आप? सोशल मीडिया तो लाखों लोग देख रहे हैं, लाखों बच्चे देख रहे हैं। जब यहाँ आप उनको नहीं सिखा पा रहे हैं तो आप स्कूल में क्या सिखाएंगे? वहाँ आपके भैया के बारे में बोलना चाह रही थी बट आपके पेरेंट्स के बारे में बोल दिया, उसके लिए सॉरी, ठीक है। मम्मी पापा को नहीं लाना चाहिए था। और हाँ देखो ना चाहकर भी सुचि थी, ना चाहकर भी आपके भैया ऐसे काम कर रहे हैं कि आपके पेरेंट्स और आपका नाम आ ही जाता है। पता है क्यों? आपके भैया हर किसी का भी नाम लेते हैं, जैसे नीतू दी होगी, आकांक्षा दी होगी, जो भी हो गई, सबकी फैमिली को लाते हैं बीच में, राइट? सबकी फैमिली को बीच में लाते हैं, आप देख लेना, सबकी फैमिली को बीच में लाते हैं। नीतू दीदी की देवरानी को, देवर को, उनके हस्बैंड को, सबको बीच में लाए थे। इधर भी इनके हस्बैंड वगैरह को लेकर आए थे। अब बस फर्क यहाँ ये हो जाता है कि आपकी पूरी फैमिली सोशल मीडिया पे, पूरी फैमिली, सिर्फ आपके पापा जी नहीं है, वो भी मम्मी की वीडियो में आ जाते हैं। आपकी पूरी फैमिली सोशल मीडिया पे, तो आपके भाई के ऊपर अगर कोई बोलता है ना तो आपकी पूरी फैमिली आ जाती है एक इंसान पे अटैक करने। सीरियसली बात है, आपकी पूरी फैमिली अटैक करने आ जाती है। बट अगर सामने वाला बंदा अगर अपनी तरफ से कुछ बोल रहा है तो आप लोग उसको गलत बता देते हो, क्योंकि उसकी फैमिली तो है नहीं सोशल मीडिया पे, वो अकेली बंदी है सोशल मीडिया पर बात रखने के लिए, और आपके घर से 4-5 लोग एकदम अटैक करते हैं। तो यहाँ हम कहाँ गलत है? अगर सामने वाली बंदी किसी की हेल्प मांग रही है कि हाँ मुझे चाहिए, तो भाई क्यों नहीं करेंगे? जो हमें पता है बात हम क्यों नहीं बोलेंगे? बताइए आप, कहाँ हम सोचे थे, हम कहाँ गलत थे? आपकी पूरी फैमिली, देखिए आपकी बेटी के लिए गलत बोला गया था, राइट? उस टाइम आपकी मम्मी ने भी स्टैंड लिया कि हाँ मेरी भतीजी, क्या बोलते हैं उसको, नातिन को गलत बोला, राइट? और आपको भी बहुत बुरा लगा। आपके हस्बैंड ने बोला भी था कि ऐसे आदमी को जूता मारना चाहिए। आपके हस्बैंड ने आपके भाई के लिए बोला था, है ना? आपको बुरा लगा था ना? तो क्या आकांक्षा दीदी की बेटी आपकी बेटी नहीं है? वो भी आपकी बेटी जैसी है ना? तो आपके हस्बैंड ने बोला था कि मर जाते, ये वर्ड देखना कम्युनिटी में डाला था आपके, सॉरी हस्बैंड ने, सॉरी आपके भाई ने बोला था कि मर जाते, ये बात बोली थी ना? तो आपको नहीं लगता कि आपकी वो बेटी, अब आप ये मत कहना कि मैं आकांक्षा को जानती नहीं थी। सबसे पहले गृह प्रवेश में आप सब लोग मिले थे, गृह प्रवेश में तो आप आई होंगी ना, आपके भाई का गृह प्रवेश था, आप मिले होंगे वहाँ हर क्रिएटर से, तो जानते तो होगे ना आप लोग एक दूसरे को, है ना? और मैं बस इसी चीज की सॉरी बोलूंगी कि हाँ आंटी अंकल को मैं बीच में लेकर आई, और बाकी मैंने जो भी बोला एकदम सही बोला। आपने बोला कि हलवाई लगा था वगैरह वगैरह, हलवाई सिर्फ एक दिन लगा था, दूसरे दिन आपके भाई का फंक्शन खत्म हुआ वहाँ का। अब
जो गेस्ट आए हैं वो शाम तक जाएंगे, सुबह तक जाएंगे, एटलीस्ट हलवाई तो होना चाहिए। हाँ, और अभी भी पूजा के टाइम तक अगर पूजा हो रही है, एटलीस्ट सब लोग पूजा में बैठे हैं, तो किसी बंदे को तो खाना बनाना चाहिए। 12 या 1 बज गया था मैं जब ऊपर गई थी, मेरे को भूख लग रही है बहुत ज्यादा। तब सुबह के चावल रखे थे, तब मैंने वो थोड़े चावल खाए थे, मैं आपको बता रही हूँ। तो मैंने ना ऊपर रखे हुए मैंने थोड़े चावल रखे थे और दाल रखी थी, सब्जी रखी थी, तो मैंने वो खाई जाके। शायद दाल नहीं थी। और आप ये कह रहे कि 2-2 मिनट लगे, सिर्फ आपके यहाँ एक ही हेल्पर है, आंटी, वो आज भी है, बूढ़ी आंटी है शायद, तो वही झाड़ू पोछा करती है, वही खाने बनाने में भी हेल्प करती है। जो इस टाइम मैंने देखा था, जनवरी का मैं नहीं बोल सकती हूँ, बट इस टाइम जो मैंने देखा था सिर्फ एक ही हेल्पर थी। ठीक है, चलो छोड़ो। अब आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं मुझे कि खाने की बात को इतना वो कर रहे हो। मेरे को खाने से मैटर ही नहीं करता, सीरियसली। ये बात तो मैं तब लेकर आई जब सामने वाला बंदा कह रहा है कि मिठाई लेकर नहीं आई। अब आप लोग बताओ, खाने की बात इंपॉर्टेंट है कि मिठाई की बात इंपॉर्टेंट है? दोनों बात देख लीजिए ना। आप सामने वाले बंदे को भी देख लीजिए कि सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है। हाँ, और रही बात, चलो ये यहाँ पे जब उस टाइम 2-3 महीने पहले सरिता दीदी की यहाँ मेहमान नवाजी की बात हो रही थी, सुचि दी, तब आप कहाँ थी? अब आप कहेंगे हम वहां गए नहीं थे, राइट? आप गए नहीं थे तो आप ये तो कह सकती थी ना कि यार खाने वाली ये मेहमान नवाजी क्या बात थी। जैसे आप लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, आप सामने वाले बंदे को भी कमेंट्स कर सकते थे कि फिर नहीं जाते। और हाँ, एक कमेंट बहुत सारा आ रहा है मेरे पास कि जब ऐसा ही था तो फिर गए क्यों? पहली बात सुनो, मैं फर्स्ट टाइम गई थी जनवरी में, फर्स्ट टाइम गई थी, वो फर्स्ट टाइम था। एंड सेकेंड टाइम मैं अप्रैल में गई थी चंडीगढ़ गई थी ना, आप लोगों को पता है, बर्थडे पे गई थी किसी के, वहां गई थी। तो वहां पर इनका फोन आया था कि आ जाओ अम्बाला भी घूम जाओ आके। हम नहीं गए, हमने कहा नहीं, बार बार अच्छा नहीं लगता, हम नहीं गए। बट इस बार हम क्यों गए वो आपको बता देती हूँ, पूरी बात बताऊंगी आज, पूरी बात क्लियर कर देते हैं, चाहे बड़ा ब्लॉग हो जाए। इस बार हम इसलिए गए, ये कंट्रोवर्सी शुरू होते हैं 7 नवंबर से। 7 नवंबर को हमारे भैया जी की पहले लाइव आती है कि मनीषा सॉरी, हमारी जगत भाभी को सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, ये वगैरह वगैरह, और छठी माता की कसम खाते हैं, ये हो वो हो, छठ माता की कसम खाते हैं, ये सब बातें हुई थी ना। तब मेरे हस्बैंड ने हमने फोन किया था कि भाई अच्छा लगा आज आपने अपनी वाइफ के लिए स्टैंड लिया। ये कॉल किया था हमने उनको, कॉल रिकॉर्डिंग नहीं करते हम, बट कॉल लिस्ट में भी है उस डेट की, ये कॉल की थी हमने। ठीक है, एंड फिर 2 दिन बाद फिर हमारे भैया गुम हो गए, कहीं चले गए। फिर मैंने खुद किया था जगत भाभी को कॉल, मैंने कहा क्या चल रहा है, क्या सब कुछ ठीक है ना? फिर उन्होंने सब बारी बताई कि मैं क्या करूं यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में क्या करूं। तो मैंने कहा तू स्टैंड लेना, अपने लिए बोल, जब अपने लिए नहीं बोलेगी तो कोई तेरा साथ कैसे देगा? मैंने ये बात बोली उनको, है ना। तो उन्होंने सीधे उसने ये बोला तुम मेरा साथ दोगी? मैंने कहा हाँ मैं तुम्हारा साथ दूंगी, मैंने कहा हाँ मैं तुम्हारा साथ दूंगी। एंड नेक्स्ट डे मैंने ये वीडियो डाली थी, आई सपोर्ट जगत भाभी, डाली थी ना मैंने, आप लोगों ने देखा होगा। अभी वो वीडियो मैंने हटा दी है, बट मैंने वो वीडियो डाली थी, आई सपोर्ट जगत भाभी, राइट। फिर उस टाइम तक मैं बहुत सपोर्ट कर रही थी सीरियसली, क्योंकि एक लगता है ना कि यार नहीं मैं भी वाइफ हूँ किसी का, अगर मेरे साथ ऐसा होगा तो मेरे को कैसा फील होगा, राइट। बहुत था। बट उनका फोन आता है सैटरडे को मेरे पास कि मंडे को ना हमारे यहाँ ऐसा फेस्टिवल, मतलब पूजा है और आना है तुमको। मैं कहा ठीक है, मैंने उस टाइम बोला ठीक है आएंगे, जरूर आएंगे। फिर हमने सोचा कि हमें जाना चाहिए। ये बात अंकुश ने बोला था कि स्वाति गलती दोनों की है, ये बात अंकुश ने बोला था। बट अंकुश को उस टाइम पे ये लग रहा था कि सबसे ज्यादा गलती हमारे जगत भैया की है। सुनना पूरी बात, जगत भैया की है, क्योंकि जगत भैया ने चैट क्यों दिखाई? किसी अगर आपका रिलेशन था तो आप पर्सनल चैट किसी की कैसे दिखा सकते हो? अंकुश को उस टाइम पे जगत भैया पे पूरा गुस्सा था, ठीक है। अब आते हैं फिर हम एकदम, पता है लास्ट टाइम संडे को, लास्ट टाइम रात के 8 बजे मैंने प्लान बनाया, मैं कहा नहीं यार चलते हैं, उसको जरूरत है, अगर अभी नहीं गए ना तो फिर जाने का फायदा नहीं है। मैं कहा चलते हैं अंकुश। तब मैं रात को 8 बजे घर से जैसे कपड़े पहने थे वैसे ही निकल दिए, आप ब्लॉग देख लेना मेरा डला होगा। रात को 8 बजे निकले, वहां पे सुबह पहुंचे थे 10 बजे, ठीक है। तो हम वहां पहुंचे, वहां पर जाके मैंने देखा यार बंदी को तो किसी की सपोर्ट की जरूरत है ही नहीं। वहां पर पूरा अंकुश का जो माइंड था ना कि जगत भैया पूरे गलत है, वहां अंकुश का माइंड भी चेंज कर दिया गया। अंकुश को ऐसी ऐसी चीजें दिखाई गई, ऐसी बातें सुनाई गई, अंकुश का माइंड भी पूरा चेंज कर दिया गया। तो अंकुश को भी क्या लगने लगा कि नहीं जगत दीदी हमारी पूरी गलत है। सुनना मेरी बात पूरी, ठीक है। तो अब मुझे भी ये लग रहा वहां पे सामने जैसा वो माहौल देख रही थी विदाउट कैमरा,
आप लोग जो कैमरे में देखते हो ना वो सिर्फ 8-10 मिनट का ब्लॉग होता है। विदाउट कैमरा जो मैं देख रही थी, मैंने कहा यार यहाँ पे तो किसी को सपोर्ट की जरूरत है ही नहीं, तो मैं किसका सपोर्ट करूं। बट फिर वहां रात में ये सारी बातें हुई कि इतने दिन ये कंट्रोवर्सी चलानी है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। फिर वहां से आके हमने फिर भी कुछ नहीं बोला। मैं कहा चलो उनका अपना कंटेंट है, बनाने दो, हमने कुछ नहीं बोला। अंकुश को गुस्सा था जगत दीदी पे, मैंने कहा शांत रहो यार, उन्होंने दिखा दिया, आप शांत रहो, को मन नहीं बोलना है, ठीक है। अब वहां से आते हैं, फिर हमारे जगत भैया क्या डालते कम्युनिटी, सृष्टि दी, स्वाति, अंकुश, सॉरी सृष्टि दी, अंकुश और मोनिका दी हमारा रिश्ता खराब ना करें। है? अभी आपके घर से होकर आए, हम तुम्हारा रिश्ता खराब कर रहे हैं। अब बताओ इसमें मैं कहाँ गलत, अब अपने लिए स्टैंड ना लूं, अपने लिए ना बोलूं, मैं गलत हूँ यहाँ पे, अपने लिए ना बोलूं, तो फिर जो बातें हमारे सामने हुई है मैं तो फिर वो बातें रखूंगी ना। सृष्टि दीदी ने इतना कुछ किया, उनको मिट्टी प्लेट कर दिया, तो उनके लिए नहीं बोलूं क्या? बताओ आप लोग कहाँ गलत थी। अब फिर वहां से आने के बाद जगत दीदी के लिए तो इनके मन में बहुत सारी बातें थी वैसे भी, फिर जगत दीदी का भी मैसेज आता है कि इनका रोस्ट बनाओ, तो इनको और ज्यादा वो हो जाता है। बट सुनिए मेरी बात, फिर उन्होंने जगत दीदी का दूसरा रोस्ट निकाला, ठीक है, बिना पूछे दूसरा रोस्ट निकाला है ना। और फिर आते हैं, अब जब हमारी जगत दीदी का लाइव आया था, हमने प्रॉपर सीरियसली प्रॉपर 18 मिनट मेरी जगह दीदी से बात हुई थी। मैंने उनको बोला था कि आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें बताई गई हैं, दिखाई गई हैं, आपकी रिकॉर्डिंग सुनाई गई है, ये सारी बातें हमने जगत दीदी को बोला था। मैंने कहा आप स्टैंड लो, वो कैमरे के सामने नहीं कुछ कर रहे हैं बट कैमरे के पीठ पीछे बहुत कुछ कर रहे हैं। पर हमारी जगह दीदी क्या कहती है, हाँ लेंगे। क्या हुआ? आज तक कोई स्टैंड लिया गया उस बात पे? नहीं लिया गया। अब मुझे नहीं पता कि ऑफलाइन क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बट मैं तो भाई सोशल मीडिया देखती हूँ, मुझे नहीं पता। ये बात खत्म होगी। अब बताइए, हाँ हम कहाँ गलत हैं? हम गलत हैं कहीं? नहीं है। चलो, जब हमारे साथ कंट्रोवर्सी हो रही थी तो फोन करके मना कर दिया कि अब हम इस कंट्रोवर्सी को शांत करना चाहते हैं, ठीक है। हमने कहा चलो यार, मैंने भी इनसे बोला कि चलो यार ये गंदगी अगर शांत हो रही तो हो जाने देते, हम ही रुक जाते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड रुक गए, ठीक है, कुछ दिन तक सामने वाला बंदा भी रुक गया, बट उनके घर से कंट्रोवर्सी वाले टाइटल तो आते ही रहे, है ना। अगर मेरे भैया जी ने कंट्रोवर्सी पूरी खत्म कर दी थी तो उनको किसी के छोटे मोटे रोस्ट से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब उनके लिए वो बंदी सिर्फ एक सब्सक्राइबर है तो अपने सब्सक्राइबर के रोस्ट से क्यों आपको फर्क पड़ रहा है? ऐसे कितने सब्सक्राइबर्स आपको गालियां देते हैं, आपको क्यों नहीं फर्क पड़ता है? बट उनको एक टॉपिक चाहिए था, उनको ये टॉपिक भटकाना चाहिए था, उनको एक टॉपिक चाहिए था कि अब कैसे कंट्रोवर्सी आगे करी जाए कंटिन्यू, क्योंकि शायद उनका एक और प्लान है जो भी टाइम है आने का, तो ये कुछ दिन तक तो ये चलनी चाहिए ना। तो इन्होंने सहारा लिया आकांक्षा दीदी का, बिना बात के इन्होंने आकांक्षा दीदी पे वीडियो छाप दी। देखो भाई, रिएक्शन, ये कंट्रोवर्सी होने के बाद रिएक्शन सबके आए थे, सबने वीडियो बनाई थी, रियली सबने बनाई थी ना। तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ उनको क्यों चुना? वो तो सिर्फ आपकी नॉर्मल मामूली सी सब्सक्राइबर थी ना, जानो सब्सक्राइबर है, क्यों आप उनको फेम दे रहे हो फिर? हाँ, बट नहीं, इनको तो मुद्दा चाहिए था, कंट्रोवर्सी चाहिए थी, तो ये उनको लेकर आ गए बीच में। पहले नीतू दीदी को लेकर आए, हमारी नीतू दीदी तो भाई फैमिली वाली है, वो शांत बैठ गई, उन्होंने ज्यादा नहीं बोला, वो शांत बैठ गई। अब इनको लेकर आ गए। जब आपने 30 तारीख को आपने बोला था कि मैं ये मैटर खत्म करता हूँ, मुझे पता है कि कुछ वीडियो बनेगी, तो वो ये 31 तारीख तक बन जाएंगी और फिर 1 तारीख बहुत अच्छा दिन जाएगा, नई साल, आपने ये बात बोली थी। तो फिर आपको ये वीडियो नहीं अपलोड करनी चाहिए थी, लोग 2 दिन बोलते अपने आप शांत हो जाते, है ना, यही बात तो थी। बट नहीं, आपको कंट्रोवर्सी चलानी थी ना, तो आपने ये शुरू कर दिया। तो अब आप इनके ऊपर आ गए। अब मुझे पता है ये किस लेवल तक जाएंगे गाइस, ये किस लेवल तक जाएंगे सबको पता है, इनको पता है एक हाउसवाइफ के ना, उसके ऊपर क्या इल्जाम लगा दो वो वहीं टूट जाएगी। इनको पता है कि इल्जाम लगा दो वो इंसान वहीं टूट जाएगा। उसकी फैमिली को लेकर आ जाओ, और सुचिति सुनो, आपकी पूरी फैमिली सोशल मीडिया पे, तो फिर हम ये भी कह सकते हैं ना, जब आपकी बच्ची के लिए बोला तो वो भी आपके भैया ने सही बोला, मामा है, बोल सकते हैं, है ना। तो फिर आप उस बात में इतना क्यों वो शौक, आपके हस्बैंड ने क्यों बोला था कि मैं जूता मारूंगा?
मामा है, बोल सकते हैं, आपको क्यों बुरा लगा? जब आपने कल ये बोला कि ऐसे दोस्तों को तो उनको पालना ही नहीं चाहिए था, ऐसे दोस्तों को तो बुलाना ही नहीं चाहिए था, तो फिर आपके मामा आपके भाई है ना यार, बोल सकते हैं अपनी बात, अपनी उसको भांजी को। तो आपको इतना बुरा नहीं लगना चाहिए था सुचीदी। जब आपको दूसरों के लिए इतना बुरा नहीं लगता तो अपनी बेटी के लिए भी नहीं लगना चाहिए था। मामा है, बोल सकते हैं, हंसी मजाक कर सकते हैं। आप कहीं वो हंसी मजाक वाली बात नहीं थी, तो जब आपको बुरा लग सकता है तो दूसरे लोगों को भी बुरा लग सकता है। आपकी पूरी फैमिली सोशल मीडिया पे है, बट और किसी की पूरी फैमिली सोशल मीडिया पे नहीं है। वो सिर्फ एक अकेली बंदी है सोशल मीडिया पे। हर कोई, नीतू दीदी भी अकेली बनाती है, आकांक्षा दीदी अकेली बनाती है, और हम भी ज्यादा अकेले बनाते हैं। हमारी भी पूरी फैमिली सोशल मीडिया पे नहीं है जो हमारा साथ दे देगी आके। और आपकी पूरी फैमिली सोशल मीडिया पे। अगर आपके भाई के खिलाफ कोई एक बंदा बोलता है ना, आप सब लोग मिलकर उसके ऊपर चढ़ जाते हो, तो बंदा वही शांत हो जाता है यार, वही शांत हो जाता है। अब आप बताइए सुचीदी, अब आपकी मम्मी नीतू दीदी के टाइम पे आके बोल दी, आपकी भाभी नीतू दीदी के टाइम पे बोल दिया कि इन्होंने हमें वीडियो बनाने से मना किया था, हमें अलग रखा था, ये वगैरह। अब आपकी भाभी क्यों नहीं बोल रही है कुछ? इन्होंने तो नहीं मना किया था वीडियो बनाने से, इन्होंने तो नहीं कहा था कि अपनी वाइफ से दूर रहो, तो इनके लिए क्यों नहीं बोल रही है आपकी भाभी? जब नीतू दीदी की बात आई थी तब आपकी भाभी खेत में जाके वीडियो बनाने लगी थी। अब क्यों नहीं बोल रहे आपकी भाभी? अब आपकी मम्मी क्यों नहीं बोल रही है कि हाँ मेरा बेटा गलत कर रहा है किसी और का नाम लेके? अब आपका भाई क्यों नहीं बोल रहा है कि हाँ मेरा भाई गलत कर रहा है? अब आप क्यों नहीं बोल रहे मेरा भाई गलत कर रहा है? आप मेरे लिए वीडियो लेकर आ गए, आपको मेरी बातें बुरी लगी, आप सामने वाले को क्यों नहीं बोल रहे हो? पर तो हम ये सोचेंगे ना, आपके भाई ने आपकी बेटी के लिए जो भी बोला सब सही बोला, यही बोलेंगे ना, फिर आपको ये बात भी बुरी लग जाएगी। सुचीदी, मैं सीरियसली मैं हमेशा ये बोलती हूँ, आपने जब मुझे पहली बार पर्सनली मैसेज किया था, जब मैंने पहले बोला था, तो मैंने आपसे ये बोला सुचीदी ये सारी बातें आपके सामने नहीं हुई थी, राइट? और मैंने तब भी पर्सनली आपको ये बोला था कि सुचीदी मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत ज्यादा बोला था, और मैं अभी भी बोल रही हूँ आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। देखो, माँ बाप अपने हर बच्चे को संस्कार देते हैं, हर बच्चे को देते हैं, पर कुछ बच्चे नालायक निकल जाते हैं, पर उनको भी सुधारना जरूरी होता है। हर टाइम उनका साथ देना भी जरूरत नहीं होता है। जो अभी आपके पेरेंट्स कर रहे हैं ना, अभी मंदिर गए थे, मम्मी आपकी कैसे मार रही थी, ये मारना होता है, ये मारना होता है। तो गाइस अब आप बताइए, यहाँ मैं कहाँ गलत हूँ? यहाँ मैं हर जगह कहाँ गलत हूँ? बताइए, मैं कहीं गलत नहीं हूँ। मैंने पहले दिन बोला था कि सपोर्ट कर रही हूँ, बट जब मेरे के ऊपर ही सारी बातें आ गई, जब मेरे ऊपर इतनी सारी बातें, शशि दी सब वो बंदी नहीं बोली, उसके हस्बैंड के लिए कुछ भी बोल दो वो बंदी हाल ही आ जाती है, तो अब हम कहाँ गलत है इधर? बताइए। और आप लोग ऐसा कहते हो कि तुम लोग गलत हो, क्यों जाते हो, क्यों जाते हो? हमें नहीं जाना था, हम नहीं जाते, क्योंकि हमारी नजरों में दोनों गलत थे। बट सिर्फ और सिर्फ मैं उसी बंदी के लिए गई थी वहां पे, और जब मैंने देखा कि उस बंदी को सपोर्ट की जरूरत है ही नहीं, तो फिर क्यों करूं मैं? जब मुझे सपोर्ट की जरूरत नहीं होगी तो आप लोग क्यों आओगे मेरे घर सपोर्ट देने? नहीं आओगे ना। बताओ, अगर कोई क्राइम कर रहा है, ठीक है, जैसे एटलीस्ट चलो मेरे ऊपर देख लो, अगर मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है, मेरे हस्बैंड मेरे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, अगर मैं पुलिस कंप्लेन नहीं करूंगी तो जब पुलिस अपने आप थोड़ी ना आ जाएगी मेरे पास। अगर मैं FIR नहीं करूंगी तो पुलिस थोड़ी ना अपने आप इनको पकड़ के लेके जाएगी। हर चीज मेरा पॉइंट रखना जरूरी है ना। आप कितना भी, पुलिस कितना भी कहे कि मैं सपोर्ट करूंगा, तुम करो, जब तक मैं अपना नहीं बोलूंगी कैसे कर लेगी? पुलिस भी नहीं कुछ कर पाएगी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा जब तक मैं खुद नहीं बोलूंगी। तो जब तक सामने वाली बंदी खुद नहीं कुछ करेगी तो आप और हम क्या कर लगते हैं? बताइए। और अभी बस मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ गाइस, सच में बहुत ज्यादा हो गया, सीरियसली बहुत ज्यादा हो गया। आपसे ही बोल रही हूँ जगत भैया, बहुत हो गया, अब बस बहुत हो गया, बस। आपकी फिर पता है क्या होता है, जब आप किसी के कैरेक्टर पे जाते हैं, है ना, फिर सामने वाला बंदा भी आपकी फैमिली के कैरेक्टर पे जा सकता है ना, तब आप लोग बोलेंगे यार गलत बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, गलत बोल, तब क्यों गलत लगता है आप सबको? तो बस यही बोल रहे हो जगत भैया, प्लीज सब शांत हो जाओ। आपके वजह से लोग आपकी फैमिली को गलत बोलते हैं, प्लीज अब बस करो, प्लीज, बस यही बोलूंगी। और आप जिसके घर पे हैं, अमित भैया, किट्टो दी, आप बहुत समझदार हैं, आप प्लीज इनको समझाइए, प्लीज, आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है। अमित भैया आप सच में बहुत समझदार हैं, आप प्लीज इनको समझाइए प्लीज, कि अब बहुत गलत हो चुका। आपको
बहुत अच्छे अच्छे ऑफर मिले माता रानी की कृपा से, बहुत अच्छे अच्छे काम मिले, बट अब ऐसा मत करो प्लीज। आपने एक के लिए झूठी अफवाह फैलाई, सब कुछ झूठे झूठे आप कहेंगे वो भी मैंने AI के थ्रू बनाया था, ये सब भाड़ में जाने दो, जो था भाड़ में जाए। आप सबको लाइफ जीने दो। अगर आप ऐसे ही करेंगे ना तो ना हमारी जगत दीदी सही हो जाएंगी, ना आप सही होंगे, ना कोई सही होगा। कितना ही मैटर उठेगा, जगत दीदी का मैटर उठेगा ही, किसी के भी बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको उनको सही करना है तो आप किसी के बारे में बात मत करो, प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आप अपनी वाइफ के साथ एक अच्छा जीवन जियो, आपके जो भी फ्रेंड सर्कल में आप उनके साथ रहिए और अपनी वाइफ के साथ बहुत अच्छे से रहो। आपसे बस ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ। बहुत हो गया यार, बहुत ज्यादा हो गया, सीरियसली ऑडियंस बहुत पक चुकी है, बहुत परेशान हो चुकी है, बहुत ज्यादा। प्लीज अब आप कहेंगे हम शांत है रिएक्शन चैनल वाले, तो रिएक्शन चैनल वाले आप अगर वीडियो नहीं बनाएंगे तो रिएक्शन चैनल वाले भी नहीं बनाएंगे। उनका चैनल ही है इस नाम से रिएक्शन देना। तो जब आप ऐसी वीडियो नहीं बनाएंगे तो वो किस बात पे रिएक्शन देंगे, है ना। तो प्लीज अब मैं हाथ जोड़ रही हूँ आपके सामने जगत भैया, प्लीज अब बहुत हो गया, अब रहने दो, अब रहने दो। किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है। आप कल सोची थी मेरे से कह रही थी ना कि है तो प्रूफ दो। आज तक सोशल मीडिया पे इतनी सारी बातें आई ना, किसी ने कोई प्रूफ नहीं दिया, किसी ने कोई भी प्रूफ नहीं दिया। अब मैं बता दूं, कानों से सुनी बात और आंखों से देखी चीजें किसी कभी प्रूफ नहीं दे सकती। मैंने वो चीजें कानों से सुनी और आंखों से देखी है, तो मैं उस चीज का क्या प्रूफ दूं, बताओ क्या प्रूफ दूं। और आज तक सोशल मीडिया पे किसी ने कोई प्रूफ नहीं दिया, किसी ने कोई प्रूफ नहीं दिया, तो फिर मेरे से क्यों आप प्रूफ मांग रहे हो। मैं कह रही हूँ भाई कोई प्रूफ नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, बट मैंने कानों से सुना है, आंखों से देखा है। मानो तो मानो, नहीं मानो तो मत मानो बस। और आज तक किसी ने ही प्रूफ नहीं दिया। आपकी भाभी ने ही बोला था कि बात होती होता है, हमारे पास प्रूफ है, उन्होंने भी नहीं दिया। आपने सीधे बोला कि नहीं देंगे प्रूफ, आपने बोला था आके ना, बट मैं सीधे बोल रही हूँ मेरे पास नहीं है प्रूफ। मैंने आंखों कानों से सुना है, आंखों से देखा है, बस यही मेरे पास प्रूफ है, मेरी बातें हैं बस, ठीक है। तो अब बस रिक्वेस्ट कर दिया कि पूरी फैमिली से, सुचि दी, आंटी जी, अंकल जी, प्रिंस भाई, जो भी है उन सबसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, आप अपने फैमिली मेंबर को समझाइए। सबको समझाने मत बैठिए, अपने फैमिली मेंबर को चुप कराइए, सब चुप हो जाएंगे प्लीज। आपका भाई अगर आपकी बात नहीं सुन रहा, आपकी बेटी को तवज्जो नहीं दे रहा, तो फिर आप क्यों ऐसे भाई के लिए मरी जा रही हो। बताइए, आपके लिए आपकी बेटी पहले कि आपका भाई पहले है। आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, बट आपके भाई को नहीं दिए, ये मैं कह सकती हूँ। और यहाँ मैं कोई गलत नहीं हूँ, ठीक है। तो अब आपके भाई पता नहीं और क्या क्या वीडियो लेकर आएंगे, मुझे खुद नहीं पता। सच में बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि उनको बहुत अच्छे से, माता रानी इतने अच्छे से प्रोजेक्ट मिल जाए कि वो अपने उसमें ही बिजी रहे, एटलीस्ट किसी की लाइफ में तो ना घुसे। और मैं ये बोल रही हूँ जगत भैया, आप कह रहे हो ना इतने मिलियंस वाले आपके लोग हैं, अच्छी बात है। अगर आप ऐसा करेंगे तो एक दिन आपके साथ वो भी नहीं रहेंगे। अगर आप किसी के साथ ऐसा करेंगे तो एक दिन वो भी नहीं रहेंगे। आप तो इतने बड़े हो, इतने मिलियन वाले हो, इतने व्यूज आते हैं, आप शांत बैठ जाओ। आप क्यों छोटे मोटे लोगों के मुंह लग रहे हो, हैं? आपकी नजरों में अगर हम छोटे मोटे हैं तो आप मत लो हमारे मुंह, आप अपनी लाइफ एंजॉय करो। बट नहीं, आपको हमारे इन लोगों के मुंह लगना है, आकांक्षा दीदी के मुंह लगना है। हम लोग तो बना रहे, बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले जो वीडियो बनाई है, आपने उनके ऊपर क्यों नहीं बनाई। एक तो हमारी दीप्ति दी है, वो सारे यहाँ आपको चैलेंज करती है, आप उनके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हो। नहीं बोलोगे आप, पता है क्यों नहीं बोलोगे, उनके ऊपर आप बोल ही नहीं सकते, आपकी हिम्मत ही नहीं है उनके ऊपर बोलने की। उन्होंने तो आपको चप्पल फेंक के मारी थी, नहीं बोले आप कुछ भी। क्या कर लिया आपने, कुछ कर लिया। आप बस उसी के ऊपर बोल सकते हैं जो सोशल मीडिया आप है, जो आपको पता है कि इसके कहाँ इसको प्रॉब्लम होगी, आप उसी के ऊपर बोल सकते हैं। तो बस आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अब बस बहुत हो गया, अब रहने दीजिए प्लीज, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और सुचि दी, मम्मी पापा के लिए अगर मैंने बुरा बोला तो उसके लिए सॉरी, बट आपको भी दूसरे लोगों के लिए स्टैंड लेना चाहिए। जब आपकी बेटी के साथ ही गलत हुआ तभी आप आओगे, वैसे नहीं आओगे किसी और की बेटी के साथ गलत होगा। जय राम जी की।